हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ और एआरओ का प्रमोशन कैसे होता है। यानी कि अगर आप सहायक समीक्षा अधिकारी पद पर ज्वाइन करते हैं या फिर समीक्षा अधिकारी के पद पर यदि आपकी ज्वाइनिंग होती है तो आपका प्रमोशन कितने साल में होगा और आप किस पोस्ट तक यानी कि किस पद तक आप जा सकते हैं, यानी कि अधिकतम प्रमोशन आपका कहां तक होगा। तो इस पर हम लोग बहुत ही विस्तार से बात करेंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे। यहाँ से यहाँ तक जो है ये सारी प्रक्रिया शॉर्ट में लिखी है, लेकिन आपको हम पूरा अभी डिटेल में बताने वाले हैं। ठीक है, तो आरओ 2021 मेंस होने वाला है भाई, वो भी जल्दी समीक्षा अधिकारी बन जाएंगे और 2022 की वैकेंसी भी जल्दी ही आएगी, यानी कि जून जुलाई बाद आने की पूरी संभावना है। और हो सकता है कि इसी वर्ष के अंतिम तक यानी लास्ट तक प्रारंभिक परीक्षा का एग्जाम भी हो जाए। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग जुड़े रहें, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते रहें, चूँकि कभी भी विज्ञापन आ सकता है और कभी भी एग्जाम हो सकता है। चूँकि तैयारी आपको पहले से करनी होगी, पहले से तैयार होना होगा और आयोग आपका इंतजार नहीं करेगा, आपको आयोग का इंतजार करना होगा। वो तो मनाएगा, तब डेट घोषित कर दी कि फला तारीख को परीक्षा है। अब आपकी तैयारी है कि नहीं है, इससे आयोग को क्या मतलब। तो इसलिए आप लोग अपनी तैयारी पहले से रखिए और तैयार रहिए कि आयोग कभी भी परीक्षा ले, हम परीक्षा देने को तैयार हैं। ठीक है, तो आरओ 2022 के लिए बैच हमारे यहाँ चल रहा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी प्रोसेस आपको यहाँ बताई जाएगी 6393350769। ठीक है, इस नंबर पर आपको सारी प्रक्रिया बता दी जाएगी व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर कॉल करके। तो आप लोग जो है वहाँ पर जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। नोट्स वगैरह जो भी स्टडी मटेरियल है पूरा आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। कैसे प्रोवाइड होगा वो पूरी प्रक्रिया आपको बताई जाएगी। ठीक है, तो देखिए प्रमोशन, अब मान लो जैसे कि जो वैकेंसी निकलती है इसमें समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी दोनों पद एक साथ होते हैं। ठीक है, जिनकी मेरिट ज़्यादा होती है उनको आरओ मिल जाता है, जिनकी मेरिट कम होती है उनको एआरओ मिलता है। ठीक है, आरओ की क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट है और एआरओ क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट प्लस ओ लेवल प्लस टाइपिंग होती है। क्लियर। तो मान लो अगर किसी ने एआरओ पर ज्वाइन किया, ठीक है, तो एआरओ से आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी बनने में मतलब समझिए कि 3 से 5 साल लग जाते हैं। मतलब ये प्रमोशन आपका जल्दी हो जाता है। ठीक है, लेकिन आरओ से यानी समीक्षा अधिकारी से अनुभाग अधिकारी यानी कि सेक्शन ऑफिसर बनने में समझिए कम से कम यहाँ पर 8 से 10 साल लग जाते हैं, इतना समय लग जाता है। ठीक है, 8 से 10 साल, कभी कभी 11-12 साल भी हो सकते हैं, लेकिन मतलब नॉर्मल ऑन एवरेज आप 10 साल मान चलिए कि आप समीक्षा अधिकारी से 8 से 10 साल में सेक्शन ऑफिसर यानी कि अनुभाग अधिकारी बन जाएंगे। यानी कि 4600 ग्रेड पे, ठीक है, से आप यहाँ पर ये आपका जो है 4800, ठीक है, ये आपका यहाँ पर 5400 हो जाएगा। ठीक है, अब सेक्शन ऑफिसर से इसके बाद जब, हाँ देखिए, जो सबसे ज़्यादा समय लगता है ना वो समीक्षा अधिकारी से अनुभाग अधिकारी बनने में ही लगता है, यानी कि आरओ से एसओ बनने में। लेकिन फिर एसओ एंड एबव के जितने भी पद हैं यानी कि अंडर सेक्रेटरी अनुसचिव, डिप्टी सेक्रेटरी उपसचिव, ज्वाइंट सेक्रेटरी यानी कि संयुक्त सचिव और स्पेशल सेक्रेटरी यानी कि विशेष सचिव, जो आरओ एआरओ का जो मैक्सिमम प्रमोशन है वो विशेष सचिव तक ही है, इसके ऊपर फिर कोई नहीं जाता, यानी कि पद ही नहीं है फिर वो पूरा। हालांकि ये भी जो है आईएएस कैडर का पद है, यानी कि यहाँ पर पीसीएस भी होते हैं। ये इसमें जो है ये समझिए कि जो विशेष सचिव का पद है ना, यहाँ पर आईएएस वाले भी होते हैं। ठीक है, पीसीएस कैडर के भी होते हैं और जो आरओ होते हैं वो भी, यानी कि यहाँ पर ये तीनों प्रकार के पाए जाते हैं। अब कोई आईएएस है डायरेक्ट है तो वो विशेष सचिव बना दिया जाता है शासन में। ठीक है, कोई पीसीएस प्रमोटेड हुआ है तो वो विशेष सचिव बना दिया जाता है। आरओ प्रमोट होकर यहाँ से पहुंचा है तो भी विशेष सचिव तक जा सकता है। अभी सचिवालय हमारे यहाँ कई ऐसे विशेष सचिव हैं जो समीक्षा अधिकारी से प्रमोट हुए हैं। अब देखिए समीक्षा अधिकारी से विशेष सचिव कैसे बन सकते हैं, इसके लिए आप समझिए कम से कम 25-26 साल में आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। अगर आप 25, 26, 27 साल में ज्वाइन कर लेते हैं तो समझिए कि आप आराम से विशेष सचिव के पद तक पहुंच सकते हैं। और मान लो अगर आपने 30+ पे ज्वाइन किया, 30-32 पे ज्वाइन किया, तो फिर आप विशेष तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आप जो है फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी तक पहुंच सकते हैं। और अगर आपने 35-36 साल में ज्वाइन किया तो फिर आप समझिए कि डिप्टी तक जा पाएंगे। हो सकता है 1 आध साल के लिए भले ही आपको ज्वाइंट रहने का मौका मिल जाए। ठीक है, तो कोशिश करिए कि आपका सिलेक्शन भी जल्दी से 25, 26, 28 साल मतलब अंडर 30 हो जाए। अंडर 30 में अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको फिर अच्छा पद मिल सकता, मतलब अच्छे पद तक आप पहुंच जाएंगे। ठीक,
तो सेक्शन ऑफिसर से बनने में यहाँ पर देखिए बस वही 3-4 साल का समय लगता है अंडर सचिव बनने में, ठीक है। यहाँ पर भी 3 से 4 साल का समय लगेगा, इसी तरह के यहाँ पर भी, ठीक है। तो जो ऊपर के यानी कि एसओ एंड एबव यानी कि अनुभाग अधिकारी से ऊपर के जितने भी पद हैं, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी का, वहाँ पर मतलब वहाँ पर प्रमोशन फिक्स होता है। हर कभी कभी 2 साल में हो जाता है, 3 साल में, 4 साल, मतलब वहाँ पर जो है प्रमोशन फिक्स रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि चूंकि एसओ के पद लिमिटेड हैं, ठीक है, और समीक्षा अधिकारी के पद बहुत ज़्यादा हैं। अब समझिए कि करीब जो है शासन में करीब 2000 से ऊपर पद हैं समीक्षा अधिकारी के स्वीकृत, करीब 2200 के आसपास पद हैं समीक्षा अधिकारी के, ठीक है। और जो सेक्शन ऑफिसर के पद हैं वो लगभग 400 के आसपास हैं। तो अब सोचिए कि 2200 में से जो है 2200 लोगों, और उसके जो है चौथाई भी नहीं है आपके एसओ के पद, ठीक है। तो फिर सबको सिलेक्शन कैसे मिलेगा? तो इसलिए जैसे जैसे फिर ऊपर रिटायरमेंट होता है तो वैसे यहाँ पर क्योंकि इस वाले स्टेप पे भी ज़्यादा समय लगता है समीक्षा अधिकारी से आपको अनुभाग अधिकारी बनने में, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर जल्दी जल्दी आप, मतलब वो एक निर्धारित प्रक्रिया है कि आपका हर 3-4 साल में प्रमोशन होना ही है। आप अंडर बनेंगे, डिप्टी बनेंगे, ज्वाइंट बनेंगे, बेसिस बनेंगे, ठीक है। वहाँ आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो है हमारा प्रमोशन का पूरा दौर इस तरीके से चलता है, जो है यहाँ से यहाँ तक। फिर यहाँ पर जो है अंडर सेक्रेटरी से यहाँ पर आपका क्लास 1 यहाँ पर लग जाता है, ठीक है। यहाँ से आप क्लास 1 ऑफिसर बन जाते हैं अंडर सेक्रेटरी से, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपका 6600 का ग्रेड पे लग जाता है, क्लास 1 ऑफिसर आप हो जाते हैं। कहाँ से? अंडर सेक्रेटरी एंड एबव जितने भी हैं वो सब क्लास 1 ऑफिसर होते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्या है? यहाँ क्लास 2 है, एसओ तक क्या है? क्लास 2 ऑफिसर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये जो है चीज़ें हैं, ये प्रमोशन इस तरह होता है। लेकिन प्रमोशन आपको मिलेगा कैसे? सबसे बड़ी बात है सिलेक्शन की, ठीक है। तो पहले सिलेक्शन लें तब प्रमोशन लें। सिलेक्शन के लिए आपको बहुत पढ़ना होगा, मेहनत करनी होगी। तो आप हमारे जुड़ करके मेहनत कर सकते हैं, हमारे जो है बैच से मटेरियल लेकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप खुद भी तैयारी करना चाहते हैं या कहीं से आप तैयारी कर रहे हैं, आप आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे जो भी आपको हेल्प चाहिए, जो भी गाइडलाइन चाहिए, जो भी आपको आवश्यकता हो, आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपकी हेल्प नहीं की जाएगी, आपकी जरूर हेल्प की जाएगी, ठीक है। तो आप लोग जो यहाँ से जुड़ के संपर्क करके अपना जो भी आवश्यकता हो, आवश्यकता जो है यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।